वेलकम टू नीर एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सौरमंडल सोलर सिस्टम के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 आ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सौरमंडल का सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों में बुध और शुक्र को जाने थे। इस पार्ट 2 में हम लोग अपनी पृथ्वी से और आगे के जितने भी ग्रह हैं उन सभी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही क्षुद्र ग्रह के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी पृथ्वी अर्थ के बारे में। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा पृथ्वी व धरती इकलौता ग्रह है जहाँ पर जिंदगी है, जीवन है। सूर्य पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, ये दूरी वासयोग क्षेत्र में है। किसी भी सितारे के गिर्द ये एक खास जोन होता है जिसमें से जमीन की सतह के ऊपर का पानी तरल अवस्था में रहता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। चलिए आगे हम लोग मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल, जिसे मार्स भी कहते हैं, सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, रक्त की तरह, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह का लाल नारंगी रंग लौह ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, लौह ऑक्साइड इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसका रंग लाल दिखता है। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, सौरमंडल में हम लोग जानते हैं ग्रह दो तरह के होते हैं। एक स्थलीय ग्रह जिसमें जमीन होती है और एक गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी है जिसमें धरातल है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मंगल ग्रह भी उसी तरह एक धरातल वाला ग्रह है। ठीक है, इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी की ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। ठीक है, मंगल ग्रह में, मंगल ग्रह की विशेषता यही है कि वहाँ हम लोग की धरती की तरह ही वहाँ का धरातल है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंबस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और साथ ही विशालतम कैनियन वैलिस मैरिनेसिस भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, मंगल ग्रह पर। चलिए आगे हम लोग फिर और जानते हैं। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, पृथ्वी की तरह ही है घूर्णन काल और मौसमी चक्र। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए आगे हम लोग बृहस्पति जुपिटर ग्रह के बारे में जानते हैं। यह पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। खगोलविद ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है। इस खोज के बाद से यह सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति के अब कुल 95 उपग्रह हो गए हैं। पहले शनि ग्रह के ज़्यादा उपग्रह थे, अब बृहस्पति के हैं। अब आगे हम लोग शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। शनि सौरमंडल का सूरज से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम लोग और जानते हैं। शनि के 81 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि के उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गिनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड है, उसके बाद टाइटन उपग्रह है।
शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। 1610 ईस्वी में। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। यह एक गैसीय ग्रह है। इसका आकार बहुत ही विशाल है। अब हम लोग आगे अरुण, ठीक है, यूरेनस ग्रह के बारे में जानते हैं। अरुण या यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से यह बहुत ही कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। अरुण ग्रह पर गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से यह 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना ही भारी है। अरुण प्रत्येक 74 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। इसके वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, मीथेन गैस की मात्रा अधिक है। अरुण के चारों ओर भी शनि ग्रह की तरह ही छल्ले पाए जाते हैं। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। अब आगे हम लोग वरुण ग्रह नेपच्यून के बारे में जानते हैं। वरुण या नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यूरेनस से थोड़ा ही अधिक है। ठीक है, और आगे जानते हैं। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रह पथ सूरज से 30.1 खगोलीय इकाई की औसत दूरी पर है। यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। ठीक है, खगोलीय इकाई की औसत दूरी 30.1 खगोलीय इकाई दूरी है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं। यानी एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। समझ गए? चलिए आगे हम लोग जानते हैं। वरुण का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है। वरुण ग्रह देखने में गहरे नीले रंग का नजर आता है। वरुण नेपच्यून के 13 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें से टाइटन बाकी सबसे बहुत बड़ा है। टाइटन है, टाइटन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइटन सबसे बड़ा है जितने भी 13 उपग्रह हैं उनमें से। क्षुद्र ग्रह के बारे में अब हम लोग जानते हैं। चलिए आगे। क्षुद्र ग्रह या इसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। ये हमारे सौर मंडल का ऐसा क्षेत्र है जो मंगल ग्रह, मार्स और बृहस्पति ग्रह, जुपिटर की ग्रह पथों के बीच में स्थित है। ठीक है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। यह चट्टान और धूल के टुकड़ों से बना हुआ है। इनमें से एक 950 किलोमीटर की व्यास वाला सिरिस नाम का एक बौना ग्रह भी है क्षुद्र ग्रह के ही प्लेट में, जो लगभग क्षुद्र ग्रह बेल्ट के कुल द्रव्यमान का 1/3 है। ठीक है, चलिए ये सब जानकारी थी सौर मंडल के पूरे ग्रहों और क्षुद्र ग्रह के बारे में। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। हम लोग ये कंप्लीट कर लिए हैं सौर मंडल चैप्टर को। इसका पार्ट 1 और इसके MCQ भी सौर मंडल से हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।